3 सालों से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध। सबकी नजरें टिकी थी कि अमेरिका दखल देगा तो युद्ध पर विराम लगेगा, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रंप अब जो करने जा रहे हैं उससे युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। कारण है टॉमहॉक मिसाइल। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये जानकारी दी। हालांकि वेंस ने मीडिया को कहा कि सौदे पर आखिरी फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लेंगे। उन्होंने कहा, हम यूरोपीय देशों की कई मांगों पर विचार कर रहे हैं। ये बताना जरूरी है कि पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल देने की मांग की थी। जेलेंस्की का कहना था कि ये मिसाइलें रूस को शांति वार्ता के लिए मजबूर कर सकती हैं। पर जब से अमेरिका और यूक्रेन के बीच डेडली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने की बात हुई है, रूस बेचैन नजर आ रहा है। रूस ने कहा उसकी सेना ये जांच कर रही है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये कदम रूस और अमेरिका के बीच सीधे सीधे टकराव को जन्म दे सकता है। यही वजह है कि मिसाइल का नाम लेते ही यूरोप और अमेरिका दोनों महाद्वीपों में हड़कंप मच जाता है। क्या है टॉमहॉक मिसाइल और किस कदर हो सकती है घातक, आए एक नजर डालते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। टॉमहॉक मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। टॉमहॉक सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर को तबाह करने में माहिर है। 885 किलोमीटर प्रति घंटा की सबसोनिक स्पीड मिसाइल रडार से बचने में माहिर है। ये जहाजों, पनडुब्बियों और जमीनी लॉन्चरों से दागी जा सकती है और 1000 मील दूर लक्ष्य को सटीक निशाना बना सकती है। टॉमहॉक मिसाइल को सबसे पहले जनरल डायनेमिक्स और बाद में रेथियोन ने विकसित किया था। इसकी शुरुआती शीत युद्ध के दौरान हुई थी, जब अमेरिका एक लंबी दूरी की मिसाइल बनाना चाहता था जो पारंपरिक या परमाणु पेलोड ले जा सके। इसे पहली बार 1983 में सेवा में शामिल किया गया था। संघर्ष के दौरान इसका पहला ऑपरेशन उपयोग 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान हुआ था। तब से इसका इस्तेमाल कई अमेरिकी संघर्षों में किया गया है, जिनमें ऑपरेशन इराक के फ्रीडम, सूडान और अफगानिस्तान में ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, लीबिया में ऑपरेशन ओडिसी डॉन और सीरिया में ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व शामिल है। हालांकि ऑपरेशन इराक के फ्रीडम के दौरान नेविगेशन संबंधी समस्याओं के कारण मिसाइल की मार्गदर्शन प्रणाली में पुनः बदलाव करना पड़ा। रूस इसे सीधे सीधे चुनौती मान रहा है। पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें युद्ध का नक्शा नहीं बदल पाएंगी। उनके मुताबिक चाहे टॉमहॉक या दूसरी मिसाइलें ये मोर्चे पर कीव शासन की स्थिति को नहीं बदल सकती। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा कि यूरोप रूस के साथ युद्ध झेल नहीं सकता, लेकिन किसी बड़े हादसे की संभावना हमेशा बनी रहती है। रूस ने यह भी कहा कि उसके पास टॉमहॉक मिसाइलों को रोकने के लिए मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस के मिलिट्री एक्सपर्ट यूरी ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के इस फैसले से मॉस्को और वाशिंगटन के रिश्ते और खराब होंगे। पुतिन पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करने को नाटो की सीधी सीधी भागीदारी माना जाएगा। ये जानना जरूरी है कि टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को रूस के अंदरूनी इलाकों में सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक हब को निशाना बना सकती हैं। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका रूस को हथियार देने के बारे में सोच रहा है। 3 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को कई बड़े हथियार दिए हैं, जैसे जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, हिमार्स आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, हॉग मिसाइल सिस्टम, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि टॉमहॉक के लिए टारगेट कौन तय करेगा? इन मिसाइलों को कौन दाग सकता है? क्या केवल यूक्रेनी सैनिक इन्हें दागेंगे या अमेरिकी सैनिकों को ऐसा करना होगा? इन मिसाइलों का लक्ष्य कौन निर्धारण करेगा? क्या अमेरिका टारगेट के लिए डेटा साझा करेगा? हालांकि किसी भी स्थिति में टॉमहॉक कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएगा, क्योंकि ये कोई जादुई हथियार नहीं है। चाहे टॉमहॉक या अन्य मिसाइलें वे स्थिति को नहीं बदल पाएंगी। जहन में सवाल ये भी कि क्या टॉमहॉक से युद्ध का रुख बदल जाएगा? यूक्रेन लंबे समय से रूस पर पलटवार करने के लिए अपने सहयोगियों से ऐसी लंबी दूरी के हथियारों की मांग कर रहा है। दरअसल ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंत में यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से इनकार कर दिया था। कीव के पास ऐसा हथियार होने से ये खुद मॉस्को को निशाना बना सकता है, जिसे रूस एक खतरनाक बढ़त के रूप में देखेगा। ट्रंप अब तक यूक्रेन को केवल रक्षात्मक हथियार दिए जाने के लिए अड़े रहे हैं। हालांकि हाल ही में ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों को हथियार बेचने पर सहमति जताई है, जो इन्हें यूक्रेन को दे सकते हैं। यूक्रेनी सुरक्षा सहयोग केंद्र के अध्यक्ष सेरी गुजार ने बताया कि तर्क सरल और समझने योग्य है। अगर रूस के पास लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं तो यूक्रेन के पास भी उतनी ही गहराई पर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने की वैसी क्षमताएं होनी चाहिए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के पूर्व सलाहकार गुजार ने आगे कहा, अगर कोई कहता है कि यह संभव है तो मैं आपको याद दिला दूं कि हाल ही में हमें टैंक देने से मना कर दिया गया था और F-16 विमानों की आपूर्ति पर सहमति बनने में काफी समय लगा। हमारा लक्ष्य बदला नहीं है। सभी उपलब्ध प्रकार के हथियार जल्द से जल्द यूक्रेन को पहुंचाए जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम इससे पुतिन को सौदेबाजी की मेज पर लाया जा सकता है। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक देने पर विचार करते हैं कि नहीं। अगर यूक्रेन को ये मिसाइल मिल जाती है तो रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी? युद्ध भड़केगा या फिर पुतिन टेबल टॉक पर आएंगे? और किस कदर जियोपॉलिटिक्स बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।